राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व कराने आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस की 9वीं क्लास होने वाली है। जैसा कि अभी तक हमने 8 क्लास आप लोग को बता चुका है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्रय मूल्य पूछे तो कैसा निकालें, बस क्रय मूल्य यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा आपका जो क्रय मूल्य होता है, क्या निकालना है आपको? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो दिया है 1540 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है, प्लस दूसरा क्या कर रहा है 1850 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। और कितनी वस्तु है, एक यहाँ पर है एक ये, यानी कि कुल मिलाकर 2, ये दोनों क्या है उसी बराबर है। तो यहाँ पर 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 0 5 4 9 8 5 13 1 1 2, कितना आ गया 2390। अपान में क्या करना है तो सॉरी 2390, हाँ सॉरी ये कहीं 0 5 4 9 8 5 13 3 हासिल लगाए 1 1 2 1, क्या हो जाएगा 3। अब इसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। जैसे हम 2 से इसको भाग देंगे क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचा 2 6 12, यहाँ पर 2 9 18 2 5 10, कितना आ गया 1695 रुपए आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया, किसी वस्तु को 2235 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु के 2730 रुपए में बेचने पर हुए लाभ की 4 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब इसको कैसे करेंगे, जब दोनों बराबर दिया था तो हमने क्या किया, इसको और इसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इस पे जैसे दूसरा उसमें नियम लगाए थे वो वाला नियम लगाना है। यानी कि यहाँ पर दिया क्या है 2235 रुपए में क्या कर रहा है, बेचने पर हुई हानि, ये क्या हो रही है जो हानि होगी। दूसरा क्या दिया 2730 में हुए लाभ का, यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में, अब इन दोनों का जैसे आ जाएगा इसका अंतर निकाल लेना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अंतर निकाल लेना। अंतर कितना आ जाएगा 5, 12 में 3 गया 9, अब यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, कितना आ गया 495 रुपए का हमारा क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल बेचने पर हुए लाभ की 4 गुना है, यानी कि बोल क्या रहा है, उसी वस्तु को 2730 रुपए में बेचने पर हुए लाभ की 4 गुना है। जो हानि हो रही है, यानी कि हानि हमारा क्या है, लाभ का 4 गुना। हम मान लेंगे जो लाभ हमारा क्या है, यहाँ जो इसका अनुपात आएगा ये आ जाएगा 1 है, लाभ कितना होगा 1। अब इसी का 4 गुना कौन हो रहा है, हानि वाला, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4:1 में आ जाएगा इसका लाभ और हानि। अब क्या दिया, यहाँ पर टोटल हमारे पास दिया कितने का अंतर है, जो लाभ हानि हो रहा है कितना 495। तो आपको लिख देना 495 अपान में हमारे पास कुल लाभ कितना 4 1 5 गुणे, अगर हमको पहले का क्या निकालना है, हानि वाला निकालना है इसका, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। किससे करना है, 4 से। अब 5 काट देना है इसको, 5 9 45, कितना होता है 4, फिर 5 9 45। अब 4 9 36, 4 9 36, 36 में अब क्या जोड़ेंगे हम, 4 9 36, 36 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 36 3 39, कितना आ गया आपको 396 आ गया। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमारा क्या निकला है 2200, क्या है 2235। अब इसमें क्या करना है, जब हानि हो रही है तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जैसे हम इसमें जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे 396, जैसे इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6 5 11 की है, खासी लगाए 9 3 12 1 13, 3 2 5 1 6 2, कितना आ गया
2631 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? ये क्रय मूल्य। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 2748 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2880 में बेचने पर हुए लाभ की 3/8 है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या बताना है आपको? वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर दिया है, ये क्या बोल रहा है? 2748 में बेचने पर हुई हानि। ये क्या हो रहे हैं? मान लेंगे हानि। उसके बाद उसी वस्तु को 2880 में बेचने पर हुए लाभ। ये हमारा क्या आ जाएगा? मान लेंगे हम लाभ। हुए लाभ की 3/8 है, यानी कि जो हानि हो रही है, ठीक है, वो लाभ की कितना है? तो हम मान लेंगे, जब भी ऐसा पान में दिया 3/8 या 5/8 कुछ भी हो, तो नीचे वाला हमारा क्या रहेगा? में हम इसको मान लेंगे क्या? लाभ है। अब इसी का जो हानि हो रही है कितना है? 3/8। जब 8 का 3/8 करें क्या होगा? 8 कट जाएगा, तो जो हानि आ जाए क्या आ जाएगी? 3। यानी कि लाभ और जो हानि का अनुपात आ जाए वो क्या आ जाएगा? 3:8 आ जाएगा। अब यहाँ से आता हमको क्या करना है? अंतर निकाल देना है। अंतर कितने का है? 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 7 गया 1। कितना आ गया? 132 का अंतर है। तो पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। अब कुछ नहीं करना है, जो अंतर आता है, अंतर दिया 132 अपान में हमारे पास टोटल लाभ और हानि कितना है? 8 3 11 गुणे, अगर हानि वाला निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे। 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, अब 12 दिए 36। जब भी हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, अब इसमें क्या करेंगे? जो हानि है इसमें जोड़ देंगे। ये तो हमारा यानी कि जो हानि हो रही है, क्या कर रहा था? जब बेच रहा था तो हानि बराबर क्या होता है? यानी कि क्रय मूल्य बराबर जो होगा, हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसमें हम क्या करेंगे? ऐसे जोड़ेंगे 36 को प्लस करेंगे 8 से 14 4, हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, यहाँ क्या आ जाएगा? 7 2, कितना आ गया? 2784। यही आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अगर हमको ऐसे लाभ वाले में निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? अंतर दिया कितना? 132 अपान में हमारे पास टोटल दिया 8 3 11 गुणे, यहाँ क्या कर देंगे? 8 से गुणा करा देंगे। अब काट देंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 8 96। जब यहाँ पर ये लाभ वाले में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अगर हानि हो रही है तो उसमें प्लस होगा और लाभ वाले में माइनस कर देंगे। अब इसमें जैसे हम घटाएंगे 96 को तो आपका आंसर यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2784। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 5245 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 5501 में बेचने पर हुए लाभ से 28.4/7% अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्या बोले? यहाँ पर अधिक है बोल दिया है। तो यहाँ पर दिया क्या है? 5245 रुपए। ठीक है, 5200 क्या है? 45 रुपए। ये क्या हो रहे? हुई हानि। फिर बेचने पर उसी वस्तु को 5501। अब कितना हो रहा है? 5501 में क्या हो रहा है? हुए लाभ। लाभ से क्या है? 28.4/7% अधिक है। तुमको पता होना चाहिए 28.4/7% का मतलब होता है क्या? 2/7। अब जो लाभ हो रहा है, मतलब जो हानि हो रही है, लाभ से कितना अधिक है? 4/7%। यानी कि लाभ हमारा हमेशा कौन सा होगा? नीचे वाला हम मान लेंगे। लाभ क्या हो जाएगा? 7 का। अब इससे अधिक है, यानी कि 2 अधिक है। 7 2 9 हो जाएगा क्या? हानि वाला। यानी कि जो अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा? 9:7 आ जाएगा। अब यहां से यहां तक हमको कितना अधिक है उसको निकाल लेना है।
11 में से 5 गया, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। अब यहाँ बचा 4 में से 2 गया, 2, कितना आ गया? 256 रुपए। ठीक है, ये 256 का लाभ हो रहा है। अपान में हमारे पास कुल लाभ कितना है? 9 7 16 गुणे हम क्या करेंगे? 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको हम काटेंगे, अगर यहीं पर दूसरा भी निकालना है तो यहीं हमको क्या करना है? 7 से गुणा कर देना। 9 से 16 से काटेंगे, 16 कम 16, कितना बचा? 16 छक्का 96। अब 16 में कितना होता है? 16 में 144। ठीक है, और 16 सत्ते कितना होगा? 16 सत्ते 112, क्या आ जाएगा? 112। अगर हमको इस वाले में करना हानि वाले में, तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और लाभ वाले में इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे हम जोड़ते हैं, कितना दिया है? ठीक है, यहाँ पर दिया 5245, क्या जोड़ना है? 144। जैसे हम प्लस करेंगे, 5 4 9, 4 4 8, 2 1 3 5, कितना आ गया? 5389 रुपए आपका आ जाएगा। क्या ये? क्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 40%, 25%, 20% समतुल्य बट्टा होगा। क्या बताना है आपको? समतुल्य बट्टा। तो इसको कैसे करेंगे? हम मान लेंगे, माना जो हमारा मूल्य या फिर हमारा जो वास्तविक मूल्य क्या है? 100 है। हमने कितना मान लिया? 100% है। अब उस पर इतने इतने और इतने क्या कर रहा है? समतुल्य बट्टा, मतलब छूट दे रहा है। ठीक है, 100 है। अब इस पे 40% करें तो कितना आ जाएगा? बचेगा 60/100। फिर 25% करेगा तो 75/100। फिर 20% करेगा तो 80/100। ठीक, अब इसको काट देना है। 20 3 60, 20 5 100, 25 3 75, 25 चौक 100, 20 चौक 80, 20 5 100। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, 50 25, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 3, 4 3 12 3 क्या हो जाएगा? 36। कितना आ रहा है? 36%। पहले कितना था? हमारा 100 था, अब आ रहा है 36। तो यहां से यहां तक 100 में से जब हम 36 माइनस करेंगे, ठीक है, 100 में जैसे हम 36 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? यहां घटाएंगे तो जो बट्टा निकल के आए क्या आ जाएगा? 64% आ जाएगा। क्या होगा? 64%। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ऐसे दिया है 12 सही 1/2%, 28 सही 4/7%, 20% का समतुल्य बट्टा होगा। तो हमेशा क्या मानेंगे? जो हमारा मूल क्या रहेगा, यानी कि मूल राशि या मूल बट्टा कुछ भी मान लेना है, वो हमारा कितना है? 100 होता है। अब जैसे यहाँ पर 100 है, अब इस पे क्या कर रहा है? इतने इतने % की छूट दे रहा है, यानी कि छूट को ही हम बट्टा बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 100 करेंगे, आपको पता होना चाहिए 12 सही 1/2% का मतलब होता है, यहाँ बगल में लिख लेना, 1/2% मतलब होता है 1/8। ठीक है, फिर यहाँ 28 सही 4/7% का मतलब क्या होता है? 2/7। फिर यहाँ 20% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, इतना लिख सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है? छूट दे रहा है, यानी कि इतने इतने की छूट दे रहा है। तो हमारा मूल पहले कितना था? 8, 8 में जब ये घटाएंगे, ये हमारा ऊपर वाला हमेशा छूट होता है, तो एक जाएगा 7/8 आ जाएगा। फिर इंटू 2 5, 7 में से क्या जाएगा? 2 जाएगा, 5/7। फिर इंटू 5 में से एक गया, 4/5। अब इसी को सॉल्व कर देना है, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से यहाँ क्या बचा? सही है, 5 से 5 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब बचा क्या ऊपर? 100 अपान में 2, 10 से काट देंगे, क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब पहले हमारा मूल्य कितना था? 100, अब आ रहा है 50। तो हमारा अंतर कितने का आ गया? यहाँ पहले 100 था, 100 में से हम जैसे 50 करें, क्या आ जाएगा? 50% आ जाएगा आपका समतुल्य बट्टा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 4 वस्तुओं की खरीद पर
एक वस्तु फ्री मिलती है तो डिस्काउंट परसेंट होगा, यानी कि आपका छूट बताना है। जब ये डिस्काउंट परसेंट पूछे तो आपको क्या करना है, इसको याद रख लेना है। होता है डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या कर सकते हो, जो फ्री वस्तु मिलती है उसको लिख लेना है, यानी कि फ्री अपान में क्या होता है टोटल इनटू 100, ये आ जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंट। कैसे निकलेगा, फिर कितना मिल रहा है, एक वस्तु, टोटल वस्तु कितनी है यहाँ पर 4 और एक कितना हो जाएगा 5, गुणे क्या करना है सब काट देना है, कितना आ जाएगा 5 2 10 1 0, 20% आपका आ जाएगा डिस्काउंट, यानी कि छूट मिलेगी। ऐसे अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया 7 वस्तु कोई खरीद पर, यहाँ पर क्या 3 वस्तु फ्री मिलती है तो डिस्काउंट परसेंट होगा। अब इस वाले का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।